चलिए, अगर आप भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से हैं परेशान, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है और इस खबर को आप देखने के बाद आपको भी शायद फ़ायदा हो सकता है। तो आज मैं बताऊंगा कि बढ़ती महंगाई से पेट्रोल डीजल के दामों से जिस तरह से जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर या हैवी व्हीकल वाले इस समय परेशान हैं, तो उनके लिए यह खबर देखना बेहद ज़रूरी है और बेहद लाभदायक है। तो क्या वह बात है वो हम आपको बताएंगे। और मैं आपको साथ साथ में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इस समय जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं, अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो चल रहे हैं उसी को लेकर सरकार ने, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो क्रूड ऑयल के रेट है, जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, उनमें उछाल आ चुका है, उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। उसी के मद्देनज़र अभी सरकार आगामी 10 मार्च के बाद, हो सकता है 10 मार्च से पहले ही जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं उनमें बढ़ोतरी हो सकती है और करीब करीब आप ये मानिए रुपया या 2 रुपया नहीं, करीब इसमें 10 से 12 रुपये का इजाफा सरकार के द्वारा किया जा सकता है। और अगर 10 से 12 रुपये का इजाफा सरकार के द्वारा किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले अभी करीब 1 से 2 हफ्ते के बाद में जो पेट्रोल डीजल के जो रेट होंगे वो कितने हो सकते हैं। और अगर वो इतने रेट होंगे तो शायद आपके जीवन पर, आपके बजट पर इसका कितना असर पड़ने वाला है, ये आप देख सकते हैं और ये आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या हैवी व्हीकल जो भी आप वाहन चलाते हैं, सभी के लिए इस समय अगर इस महंगाई से बचने का कारगर तरीका है तो आप देख सकते हैं ये CNG एक्सपर्ट LPG एंड CNG किट्स। तो आप ये इनको लगवाकर आप पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई महंगाई से आप राहत पा सकते हैं। और आइए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम जगाधरी के बूढ़िया चौक पर हैं, जिसकी आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है, जो भी समय इस खबर को देख रहे हो, ज़्यादा खबर को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे यहाँ शहर के लोगों तक पहुँच सके। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर लोगों में, हमारे जगाधरी और यमुनानगर की अगर मैं बात करूं, तो शायद अधिकतर लोगों को ये जानकारी नहीं है कि अपने यमुनानगर जगाधरी में भी कोई CNG फिटेड करने का कोई सेंटर है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी खुशखबरी है अपने यमुनानगर जगाधरी वालों के लिए कि अपने जगाधरी में भी CNG फिटेड सेंटर है। और मैं आपको सबसे जो बड़ी बात है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है CNG फिटिंग सेंटर। तो आइए चलते हैं, आपको अंदर और भी जो ज़रूरी बातें हैं वो आपको बताएंगे और दिखवाएंगे किस किस तरह की CNG किटें हैं और किन किन गाड़ियों में यहाँ इनके द्वारा फिर CNG फिट की जाती है। ये हम लोग आ चुके हैं जो यहाँ इसके CNG फिट करने वाले मैकेनिक हैं, जो गैराज है उसके जो मालिक हैं, उनसे आइए आपको मिलवाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम सोनू है जी। वैसे मुझे सोनू के नाम से सारे जानते हैं। तो यही अपने लोकल से ही है? लोकल है, जगाधरी से ही? बिल्कुल जी। और ये यहाँ जो अपना ये सेंटर है, ये थोड़ा सा उसकी भी लोकेशन बता दो आप। ये जगाधरी में पड़ता है, बुढ़िया चौक जगाधरी। अच्छा जी। अपोजिट बुढ़िया चौक। अच्छा जी। सेठी आयरन के साथ अपोजिट। अच्छा जी। हाँ जी। तो यहाँ आपके पास कौन कौन सी गाड़ियों में फिट की जाती है और कौन कौन सी गाड़ियों के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर है? सर ये पेट्रोल की कोई भी व्हीकल हो लग सकती है। हर जितने भी पेट्रोल के व्हीकल हैं और जितने भी मॉडल हैं सब में लग जाती है। तो आप कुछ ऐसा भी बता सकते हैं कि जो समय देख रहे होंगे, जो सुन रहे हैं भी आपको, कि जिनके पास गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन है जिन गाड़ियों की, वो कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? सर मारुति प्रोडक्ट तो सारे हैं, हुंडई के भी सारे हैं। अच्छा जी। फोर्ड के भी हैं, टाटा के भी हैं, और ये ऑलमोस्ट सारों के जो जितने पेट्रोल वर्जन है सारों के हैं। तो इनमें किस किस गाड़ी के और किस किस किट की क्या कॉस्ट होती है, थोड़ा सा वो भी बताएंगे आप? सर 2 मॉडल आते हैं, एक कन्वेंशनल किट होती है, एक सीक्वेंशियल किट होती है। ठीक है सर। जो कन्वेंशनल किट होती है वो फुल ऑटोमेटिक होती है और सॉफ्टवेयर के साथ होती है सर। अच्छा जी। ठीक है। जो
कन्वेंशनल होती है वो ओनली इलेक्ट्रॉनिक किट होती है। जिनका बजट कम है वो इलेक्ट्रॉनिक किट लगवा सकते हैं। जिनका बजट ठीक ठाक है, जो गाड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस भी लेनी है, तो उसके लिए सिक्वेंशियल किट लगवाइए प्रोजेक्टर वाली। तो जैसा आपने बताया कि कम बजट वाले ये किट लगवा सकते हैं, तो दोनों की कॉस्ट में कितना अंतर है? सर कॉस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है, कॉस्ट में ज़्यादा 5 से 7 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ता है सिर्फ। अच्छा, हाँ जी। तो लेकिन अगर मैं गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करूं या माइलेज की बात करूं, तो कौन सी किट को लगवाना बेहतर होता है? सर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो आजकल जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल किट। उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, उसकी एवरेज भी अच्छी है। बल्कि एवरेज में अगर देखा जाए, अगर आपकी एवरेज जो 18 की एवरेज आपको कोई गाड़ी कोट कर रही है पेट्रोल की, तो आपकी लगभग उसमें एवरेज आपकी 32 से 35 की एवरेज आपको आने लग जाएगी। तो ये तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है अगर एवरेज तो सस्ती होगी और ऊपर से एवरेज होगी। बिल्कुल सर। तो यानी कि कितने परसेंट फ़ायदा प्रॉफिट हो जाता है सर? खर्चे में कितना फ़ायदा हो जाता है? सर अगर हम देखें 50 से 40% आपको फ़र्क पड़ जाता है। मतलब जो वाहन चालक हैं, जो गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं, उनको करीब 40 से 50% की बचत हो सकती है। जी सर। तो अच्छा, तो और किस किस कंपनी की किटें हैं, थोड़ा सा वो बताएंगे और दिखवाएंगे आप? हाँ बिल्कुल सर। हाँ, किस? सर और मोटोजेन, नोवाटेक। अच्छा जी। मेरे पास गैसटेक, काफ़ी ब्रांड है सर। बाकी मैं मेन 2-4 ब्रांड ही दिखा पाऊंगा सर। ये भी कार में लगने वाली किट है? हाँ जी, सब कार में लगने वाली किट है। तो ये ओमटेक, नोवाटेक। अच्छा, नोवाटेक, मोटोजेन। अच्छा, ये मोटोजेन। जी सर। ये मोटोजेन। हाँ जी। और ये और कोई कंपनी है? यूनिटेक्स। यूनिटेक्स। अच्छा, ये यूनिटेक्स है। हाँ जी सर। तो इनकी अगर हम कीमत की बात करें, जो भी समय देख रहे होंगे, ताकि वो अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना प्लान बना सकें कि मुझे कौन सी किट लगवा लेनी चाहिए, तो थोड़ा सा इनके बारे में बताएं कि इनकी किसकी कॉस्ट कितनी है और कौन सी किट को लगवाना क्या अच्छा होता है और क्या नहीं होता है, ये थोड़ा सा बता दें। सर ऐसा है कि लगभग जितनी भी अपना सिक्वेंशियल किटें हैं उनका लगभग रेट सेम ही है सर। अच्छा, ठीक है सर। हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम इटालियन सॉफ्टवेयर के साथ ही काम करते हैं। अच्छा जी। जी सर। बाकी अप्रूवल के अकॉर्डिंग हम पहले, जो भी कस्टमर आता है, हम पहले उनसे गाड़ी पूछते कौन सी है, फिर हम उसका अप्रूवल चेक करने के बाद ही बताते हैं कि इसमें किट कौन सी कंपनी की लगवाएगी। तो ये सारी ऑटोमेटिक किटें हैं? सारी ऑटोमेटिक है सर। तो सबकी जो कॉस्ट है सबकी बराबर ही है? बिल्कुल सर, ज़्यादा फर्क नहीं है, 1000, 2-3 हज़ार रुपये का फर्क होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो वैसे थोड़ा सा एक बार जो लोग हैं उस समय उनकी उत्सुकता जरूर है कि उनको रेट का पता लग जाए, ताकि वो अपना बजट का प्लान बना सके। थोड़ा सा एक बार ये जरूर बता। 8 से लेके 50,000 तक का रेट है हमारा। तो ये जो 38,000 वाली है, ये मैनुअल किट होती है? हाँ जी सर। ये मैनुअल किट होती है? मैनुअल सर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक ही होती है। जो आजकल जो अपना आप समझ लो कि जो 2002 के बाद के मॉडल हैं, वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक ही होती थी। उसमें है कि ये जो आपको बता रहे हैं 38 वाली, ये ऑटोमेटिक किट होती है। और इसमें सिर्फ फ़र्क यही पड़ता है कि बजट के अकॉर्डिंग ये लगवा सकते हैं आप। तो ये जो 38 वाली है, जो मैनुअल किटें हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक जिनको आप कह रहे हैं, तो इनकी कोई परफॉर्मेंस में या माइलेज में भी ऑटोमेटिक की अपेक्षा कोई अंतर होता है? सर एक्चुअली क्या है कि ये दोनों किटें पेट्रोल पे ही स्टार्ट होने वाली हैं। पेट्रोल पे स्टार्ट होगी और ऑटोमेटिक गैस पे जाएगी। सिर्फ इसमें है कि वो कन्वेंशनल किट है जो 38 वाली है, जो सिक्वेंशियल है वो 42 से लेके 50,000 तक की हमारी किट है। तो एक बार ये बात भी आप बताएं, जैसा आपने बताया 38 से लेके 50,000 तक हमारे पास किटें हैं, तो एक बंदा 38 के खर्चने वाला और एक 50 खर्चने, तो क्या 50 खर्चने वाले को कोई परफॉर्मेंस की या माइलेज का अभी कोई फ़ायदा मिलने वाला है या फालतू में खर्च करने पड़ेंगे? नहीं सर, इसमें फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा सर, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ इस टाइम आ रही हैं वो हाईब्रिड में गाड़ियाँ हैं। उनकी परफॉर्मेंस के लिए अपना कन्वेंशनल किट है जो उनसी वो लगवानी चाहिए, सिक्वेंशियल किट लगवानी चाहिए। तो इसमें परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, आपको पता भी नहीं लगेगा गाड़ी आप पेट्रोल पे चला रहे हो या गैस पे चला रहे हो, पर ये जरूर है 21-19 का फर्क जरूर पड़ता है। कभी कोई कस्टमर आके ये कहता है कि हमारी पिकअप कम है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक आप
परमानेंट पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हो, बाद में आपने सीएनजी पे चलाना शुरू किया, थोड़ा बहुत आपको 21-19 का फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखिए जो सीएनजी फिट कराने वाले जो लोग हैं उनके लिए मैं एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा, ताकि उनके साथ किसी तरह का धोखा ना हो जाए और वो कहीं या कम पैसों के लालच में आप एक्सपायर डेट सिलेंडर, पुराना सिलेंडर लगा लें, लेकिन जो धोखेबाज हैं वो आपको भ्रमित कर सकते हैं और आपके साथ ठगी भी कर सकते हैं। तो आप उस ठगी का शिकार ना हो और आपकी जो जीवन है, ज़िंदगी है, उसके साथ भी कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से कीमती कुछ भी नहीं है। तो आप एक तो थोड़े लालच में आप कहीं इस तरह का सिलेंडर न लगवा लें। आप एक्सपायर डेट सिलेंडर उनको मॉडिफाई करके उनको दोबारा से डेंटिंग पेंटिंग करके दोबारा कस्टमर को बेच दिया जाता है। कई कस्टमरों के साथ इसी तरह से धोखा हो जाता है। और जो एक्सपायर डेट सिलेंडर हैं उनके साथ आपके कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है जिसमें आपको जानी और जान माल का नुकसान हो सकता है। तो आप सावधान रहें और आप इस तरह का सिलेंडर लगवाने से बचें। उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा एक दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस तरह का ठगी का और धोखे का शिकार न हो जाएं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल में ये क्लिप है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक दूसरा सिलेंडर है, एक्सपायर डेट सिलेंडर, जिसको उन्होंने मार्केट में बैठे हुए जो धोखेबाज लोग हैं उनके द्वारा, इसमें आप देख सकते रहे होंगे खुदाई के जो नंबर हैं जो यूज आफ्टर इन्होंने दिया है 2041, लेकिन ये आप इन नंबरों की खुदाई से आप शायद पहचान सकते हैं कि ये दोबारा से किया गया है और दोबारा से इसको डेंटिंग पेंटिंग करके दोबारा से इसको नया बना गया और जो ग्राहक है वो इस धोखे में आ सकता है। दिखाना चाहूँगा कि जो उन्होंने ग्राइंडिंग की है आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा दिखाई देगा कि नीचे जो है इसमें ये पुरानी नंबरिंग थी, उन्होंने इसको ग्राइंडिंग करके पेंट करके इस तरह से उसको छिपा दिया जाता है और नए नंबर खुदाई इस तरह से कर दिए जाते हैं। लेकिन नए नंबर जो खुदाई किए हैं वो शायद जो पहचानने वाला व्यक्ति है जो थोड़ी समझदारी रखता है वो साफ साफ पहचान सकता है कि ये इसमें किस इस तरह से चालबाजी की गई है। और कहीं ना कहीं आपको दिखाऊंगा जो ओरिजिनल और नए सिलेंडर हैं उनको मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि वो इस तरह पैकिंग में आएंगे और हो सकता है जो धोखेबाज है वो आपको इस तरह की पैकिंग में भी दे सकते हैं। लेकिन और भी एक चीज़ पहचानने वाली है कि उनकी जो यहाँ पर जो सिलेंडर की नंबरिंग होती है वो इस तरह से जो खुदी जो आपने देखा उसमें कि इस तरह की खुदी हुई नहीं होगी, वो आपको इस तरह से उनकी नंबरिंग मिलेंगी। ये दिखाओ, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की उनकी सिलेंडरों पे इस तरह की नंबरिंग मिलेंगी आपको और ये इस तरह से आपको जो भी नंबर मिलेंगे वो इस तरह से मिलेंगे। तो आपने देखा कि वो जो दोबारा से जो खुदाई किए हुए नंबर है वो शायद साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इधर दूसरे सिलेंडर पे भी आप दिखाइए, ये दूसरे सिलेंडर पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर भी जो नंबरिंग है वो साफ साफ क्लियर दिखाई दे रही है कि वो फर्स्ट टाइम सिलेंडर है और वो ओरिजिनल न्यू कंडीशन सिलेंडर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कोई पुराना सिलेंडर खरीद रहे हैं या नया सिलेंडर खरीद रहे हैं। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा के समझ सकते हैं। तो आप इस सिलेंडर खरीदते वक्त ये सावधानी जरूर बरतें। ये जो यहाँ ये गाड़ी है इसमें जिसमें सीएनजी किट फिट की गई है तो उसके बारे में बताएंगे अभी जो मैकेनिक है जी, बताएं जी। सर इसको हम वेपोराइजर कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक होता है और ये ऑटोमेटिक ही है। स्टार्टिंग इसकी पेट्रोल पे होगी, ऑटोमेटिक गैस पे जाएगी और ये सॉफ्टवेयर के साथ ही होता है। ये ऑर्डिनरी वेपोराइजर नहीं है और ये इसमें ECM लगता है जिसका सॉफ्टवेयर होता है, तभी ये गाड़ी पेट्रोल से गैस कन्वर्ट होती है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आती है। और इसका ECO मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि हमने फिटिंग एक हो चुकी है, इसका ECO पीछे लगा हुआ है और आपको महसूस भी देगा कि गाड़ी गैस पे चल रही है या पेट्रोल पे चल रही है। ओके, तो अच्छा एक चीज़ और बताए हैं कि ये कौन से मॉडल से लेकर कौन से मॉडल तक ये गाड़ी में फिट करवा सकते हैं। सर BX
BS4 में लगती है किट ये, ठीक है जी। 2007 से लेके टिल 2022 तक लग सकती है सर। BS6 में नहीं अभी लग पाएगी, अभी किसी भी कंपनी का अप्रूवल नहीं है BS6 में। BS4 में आप लगवा सकते हैं। तो जो BS5 गाड़ियाँ हैं, BS5 कोई है ही नहीं सर, BS4 ही है सर। तो मतलब फ़िलहाल BS6 गाड़ी और 2022 मॉडल, हाँ जी, उसको छोड़ के हाँ जी, 2007 से लेके है और अभी तक हाँ की जी। जितनी भी गाड़ियाँ हाँ हैं, जी, मतलब 2021 तक की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, उन सभी में ये किट फिट करवाई जा सकती है नंबर 1 में, जी सर, जो कागजों में चढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सर, ये कागजों में चढ़ सकती है। तो ये आप कार में फिट कर सकते हैं यहाँ, या और कौन कौन सी जो हैवी व्हीकल हैं, जो कॉमर्शियल गाड़ियाँ हैं, उन्हें भी फिट की जा सकती है? जी सर, आप कोई भी ट्रक वगैरह भी और बसेस वगैरह भी CNG पे कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके लिए आपको पहले गाड़ी की RC दिखानी पड़ेगी, उसमें हम देखेंगे कि क्या वो गाड़ी ट्रक या बस CNG पे कन्वर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। उसको अप्रूवल चेक करने के बाद ही आपको रेट कॉमर्शियल वो वाहनों के वाहन चालकों को ज़रूर बताना चाहूँगा, ख़ास तौर से जो जैसे छोटे हाथी हैं या पिकअप गाड़ियाँ हैं, उनके लिए बेहद ही खास खबर है और उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी खुशखबरी की बात है कि उन गाड़ियों में भी ये फिट की जा सकती है। और जो इन छोटी गाड़ियों के माध्यम से जो अपनी आजीविका चला रहे हैं या अपना परिवार चला रहे हैं, तो उनके लिए ये एक बचत करने का एक बड़ा ही तरीका, बहुत अच्छा तरीका है और वो बचत करके ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं और उन गाड़ियों में भी ये CNG लगा कर पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई महंगाई से राहत पा सकते हैं।